बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 6 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले आज सुबह भी रिपोर्ट हुए। अब से कुछ देर कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो तेहरान के अंदर जो तेहरान यूनिवर्सिटी का एरिया है उसको इसराइल और अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है। फिर एक मिलिट्री अकेडमी, ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि एक मिलिट्री अकेडमी को भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया है। इससे कबल आपको मालूम है कि 11 हस्पताल, 3 स्कूल्स और अब ये यूनिवर्सिटी भी अमेरिका और इसराइल के हमलों के अंदर शामिल हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा शहादतें और 3000 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो तेहरान की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये डेटा कंफर्म किया जा चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ख़वातीन को, बच्चों को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो इसने वाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान बड़े फ़ख्र से ये कहा कि हमने ईरान को डेमोलिश कर दिया है, मिसमार कर दिया है, मुनहदिम कर दिया है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। What's going on with respect to our operation in the country of Iran? The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान ये कहा कि मैंने डिमोलिश कर रहे हैं, हमने डिमोलिश कर दिया, तो मिसमार कर दिया ईरान को, तेहरान को, मैंने और इसराइल ने। और ये इसका फेवरेट वर्ड है। आपको मालूम है कि रियल इस्टेट का आदमी है और ये वर्ड ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कि डिमोलिशन साइट बना दिया। गज़ा के हवाले से इस तरह की बातें इसकी जानिब से की जाती हैं। अब लेबनान के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के हमले इनकी जानिब से किए जा रहे हैं कि डिमोलिश कर दो, डिमोलिशन साइट बना दो। ये आपको पता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि लीडरशिप को टारगेट कर दो या फिर शहरी आबादियों को निशाना बनाओ, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाओ, केओस क्रिएट हो, मुजाहरे छिड़ें। लेकिन तेहरान के अंदर ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो इस जंग के लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठा हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट किया गया है। तो अब तमाम के तमाम जो ईरान के लोग हैं वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और एक ही मुतालबा है उनका कि ऐसा सरप्राइज देना अमेरिका और इसराइल को कि पूरी दुनिया देखे, और पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे हमले, ऐसे ऐसे मिसाइल ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा हमले, अब से कुछ देर कबल की खबरें मैं आपको पढ़कर सुना दूं। सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा गया कि 3 ड्रोन हमने मार दिए। बहरीन के अंदर इसराइली सफारत खाने को ये बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। फिर कतर की जानिब से, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, हर जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं, ईरान के ड्रोन्स, जिनको मार गिराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मदद मांग लिया। ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसराइल के अंदर ईरान ने खैबर शिकन ये पहली मरतबा इस्तेमाल किया है। खैबर शिकन, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा तगड़ा मिसाइल है ईरान का। ये म्यूनिशंस लेकर जाता है, ये वॉर हेड्स कैरी करता है, ये 20 वॉर हेड्स लेकर जाता है अगर कहीं पर इसको फायर किया जाए। और फिर ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, पूरी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया था कि इकट्ठे कर रहा है। तो ये जो खैबर शिकन है, इसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता है, बिखर जाता है। ये 2.5 kg का पर इसका वॉरहेड है। तो ये 20 मुख्तलिफ मकामात पर जाकर गिरा तिल अवीव के अंदर, और बहुत ज़्यादा नुकसान इसराइल के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है खैबर शिकन के पहले हमले के बाद। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है। तेहरान के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि अभी तो ऐसे ऐसे मिसाइल सिटीज़ हैं जिनका हमने ताला भी नहीं खोला, और अभी से अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जा रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांगी जा रही है, पूरी दुनिया से शिकायतें की जा रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एडमिट किया इसी तकरीब के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एडमिट किया कि हाँ, डेमोलिशन साइट तो हम बना रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान बहुत टफ है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुन, उसके बाद बात करते हैं। All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight.
गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। इसके चेहरे के जो उड़े हुए रंग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह की खबरें हैं, खुद यूक्रेन का सदर बता रहा है कि जी हमारे से भी मदद मांग ली, फिर यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ कह रही है कि हमारे से भी मदद मांग ली, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे से भी असलहा मांग लिया, साउथ कोरिया, जापान पूरी दुनिया को ये इकट्ठा कर रहा है और उनसे मदद मांग रहा है, फिर नाराजगी का भी इजहार कर रहा है कि मैं तुम्हारे से नाराज हूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। तो ये इसने खुद भी एडमिट कर लिया कि ईरान बड़ा टफ है, और जो इसने सोचा था कि जी वेनेजुएला होगा, मुजाहिरे छिड़ जाएंगे, लीडरशिप को टारगेट करेंगे, कहानी खत्म हो जाएंगी, पिक्चर अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, ये मैं आपको बता दूं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल है, और ये इसकी डिटेल्स ना वाइट हाउस ने शेयर की हैं, ना वाइट हाउस के पेजेस के ऊपर आपको ये सेरेमनी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्पेशल सेक्रेटरी है, उसकी जानिब से ये इवेंट जो है वो शेयर किया गया, प्राइवेट इवेंट था, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो पादरी हैं अमेरिका के अंदर, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये पादरी हैं क्या और इस इवेंट के अंदर असल कहानी है क्या। ये जो दुआया तकरीब इसने ओवल ऑफिस के अंदर रखी, जहां पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर, डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर हाथ रखकर इन्होंने दुआएं की अपने फौजियों के लिए, अपने सदर के लिए, कि इनकी हिफाजत करना, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि ये बचते हुए इनके फौजी जो हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी 6 फौजी मारे गए हैं और 8 फौजी मारे गए हैं। ईरान बता रहा है कि 500 से ज़्यादा फौजी इनके मारे जा चुके हैं। खैर, ये दुआया तकरीब सुनिए, उसके बाद मैं आपको इसकी असल कहानी मैं बताता हूँ, इस दुआया तकरीब के पीछे असल कहानी है क्या। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus name. मनाज़र आपने देख लिए कि किस तरह से वाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर दुआया तकरीब मुनक्किद की गई प्राइवेट लेवल पर। जाहिर है कि मैंने आपको बता दिया कि वाइट हाउस के पेजेस के ऊपर ये दुआया तकरीब नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल सेक्रेटरी ने, असिस्टेंट ने ये अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ये तकरीब भी लगाई है, और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ये तकरीब जो है वो वायरल है। लेकिन इसके अंदर की कहानी ये है कि ये जो आपको पादरी नज़र आ रहे हैं, ये पादरी कौन है। अब ईसाइयत के अंदर भी तो आपको मालूम है ना कि 3 बड़े फ़िरक़े हैं ईसाइयत के अंदर। एक तो कैथलिक्स हैं, दूसरा ऑर्थोडॉक्स हैं, और तीसरा जो है वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये खुद को प्रोटेस्टेंट कहता है कि मैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ। अब ये जो 3 बड़े फ़िरक़े हैं ना, इनके अंदर भी बहुत सारी शाखें, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, मैं गिनवा नहीं सकता आपको, सिर्फ एक मैं आपको बता दूँ। ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनके नीचे एक फ़िरका है इवेंजेलिकल, और ये जो पादरी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। और इनका मैं आपको मोटा अकीदा बता दूं कि इनका डिफरेंट क्या है। ये एक तहरीक भी कह सकते हैं आपको, ये एक ऑफ शूट भी कह लें आप इसको प्रोटेस्टेंटिज्म का। तो इनका जो बेसिक अकीदा जो डिफरेंट दूसरे जो अकीदे हैं क्रिश्चियंस के, उनसे इनका जो अकीदा मुख्तलिफ है वो ये है कि 3rd टेम्पल बनेगा तो हज़रत ईसा आएंगे। इनका ये अकीदा है, यानी कि इनका जो टिल्ट है वो इसराइल की जानिब बहुत ज़्यादा है, ये जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं। अब ये कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इसने सिर्फ इवेंजेलिकल जो पादरी हैं ना, उनको इस तकरीब के अंदर बुलाया, जिनका झुकाव भी इसराइल की जानिब है, जो 3rd टेम्पल बनने के बाद हज़रत ईसा के आने पर इनका बिलीफ है। तो अब आप खुद समझदार हैं कि ये इस जंग को एक मजहबी रंग भी दे रहा है, और ये इस जंग को किस जानिब ले जाने की प्लानिंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से की जा रही है। इनके ऑफिशियल्स भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि ईरान मिसाइल मार रहा है तो फिर ऐसा करो कि एक मिसाइल उस तरफ भी मार दो, और फिर हम अरब कंट्रीज को कहेंगे कि ईरान ने मार दिया, और अरब कंट्रीज जो हैं वो ईरान से लड़ पड़ेंगे। गुफ्तगू सुनिए इसराइली ऑफिशियल की, उसके बाद बात करते हैं। If it was up to me,
The last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. You deal with a bunch of cowards. गुफ्तगू आपने सुन ली इसराइल के ऑफिशियल की। मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई रीसेंट क्लिप नहीं है, बल्कि ये 12 रोज की ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बाद का ये क्लिप है कि जब इसराइली ऑफिशियल की जानिब से कहा गया था कि अब मिसाइल आ रहे थे तो एक वहां पर भी मार देते। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग के दौरान ये इस मशवरे पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की दुआया तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं और जिस तरह के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं कि अजरबैजान के ऊपर हमला, तुर्किया के ऊपर हमला, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला, जिसको डिनाई किया ईरान के ऑफिशियल्स ने, डिनाई किया। इवन के रशिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के ऑफिशियल्स ने डिनाई किया, अजरबैजान के सदर को कहा कि नहीं, हमने ये ड्रोन हमला नहीं किया। और रशिया के अंदर जो ईरान के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से तो कैटेगोरिकली इसराइल का नाम लिया गया कि तीसरी पार्टी हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। सर्गे लैवरोव ने भी वार्न किया अरब कंट्रीज को कि आपस में ना लड़ पड़ना, ये तुम्हें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव कैमरे के ऊपर आए और इल्हाम अलीयव ने एक कहानी, एक किस्सा बयान किया। इल्हाम अलीयव ने कहा कि जी कल की बात है कि ईरान ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि लबनान में हमारे सफारत खाने से हमारे सफारतकारों को उठा कर ले आओ, अपने तैयारे पर सवार करके पैसे शैसे हम आपको दे देंगे। अब अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ये बता रहे थे कि मैंने ईरान को कहा कि कोई बात नहीं भाई, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फौरी तौर पर इल्हाम अलीयव ने बताया कि मैंने लबनान रवाना किया अजरबैजान का तैयारा ईरान के सफारतखाने में से ईरान के एहलकारों को निकालने के लिए, और इधर से ईरान ने अजरबैजान के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया। तो ये तो बड़ी गलत बात है, माफ़ी मांगे ईरान, जो है वो माफ़ी मांगे। अब ईरान ने तो, मैंने आपको बताया कि ईरान ने तो मुस्तरद कर दिया, ईरान ने तो डिनाई किया कि तहकीकात करो और पता लगाओ कि ये हमला हो कहाँ से रहा है। लेकिन ये आपको मालूम है कि अगर इन्हें पता भी लग गया तो ये तो बड़े पक्के गहरे दोस्त हैं, ये तो नाम भी नहीं लेंगे इसराइल का, बल्कि कतर की जानिब से उल्टा ये कहा जा रहा है कि जी IRGC के कुछ सेल्स हमने पकड़ लिए हैं। खबर ये थी कि इन्होंने मोसाद के सेल्स पकड़े हैं, लेकिन उस खबर को इन्होंने इस तरह से पलट दिया कि जी IRGC के सेल्स पकड़े हैं। और ये इनको, ये जो अमेरिका और इसराइल के प्रोपेगेंडे हैं, ये जिस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, तो अब इनको और रशिया की जानिब से भी खबरदार किया गया कि आपस में लड़ने से बाज रहना। और अरब कंट्रीज़ में सुन रहा था कि सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो दीगर अरब कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो इनकी ये चाल तो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही कि ये अरब कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ देंगे, फिर दीगर कंट्रीज़ भी आ जाएंगे मुआहिदों के तहत, जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहिदा है, फिर यमन के हौसी मुजाहिदीन आ जाएंगे और ये दूर बैठकर तमाशा देखेंगे, जिस तरह की बातें ये इसराइल का ऑफिशियल कर रहा था। तो ये तो इनकी चाल कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। रशिया भी किरदार अदा कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ुद इनको भी नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको मालूम है कि डिफरेंट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कुर्द्स हैं उनको भी ईरान के खिलाफ भड़काया जा रहा है, टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं। कुर्द्स के मामले पर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ इनकी तारीख बताई है कि इनका मामला क्या है, इनको क्यों अमेरिका और किस किस तरह से कब कब अमेरिका ने इन कुर्दों को इस्तेमाल किया, और ईरान के खिलाफ क्या ये कुर्द्स इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो फिर ये फ्यूचर क्या होगा इस तनाज़े का, वो लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन जिस पर डोनाल्ड ट्रंप गौर कर रहा है वो है ज़मीनी ऑपरेशन, वो है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे इंटरव्यू के दौरान गोरे की जानिब से सवाल पूछा गया कि अमेरिका तो बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिका की फौजें जो हैं, इस ऑप्शन पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतजार कर रहा है। तो आपका क्या रद्द अमल है? तो अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, यकीन करें कि दिल खुश कर दिया। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them.
And that would be a big disaster for them. गुफ्तगू आपने सुनी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की, जिन्होंने जवाब ऐसा दिया कि एंकर भी एक दफ़ा हैरान हो गया कि अब्बास अराक्ची ने कहा कि हाँ हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। फिर एंकर ने कहा कि क्या मतलब, आप ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे, ईरान को इन्वेड कर दे? तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम अमेरिका को दिखाएं कि तुम्हें हम शिकस्त दे सकते हैं। और ईरान के एक ऑफिशियल की जानिब से ये कहा गया कि हमने दहाइयों इस जंग की तैयारी की है, हमारी कुछ साइट्स ऐसी हैं, मिसाइल साइट्स ऐसी हैं, मिसाइल सिटीज़ ऐसे हैं जिनका ताला भी हमने नहीं खोला। तो ये जंग तो हमने जिसकी दहाइयों तैयारी की है, तो हम ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत कैसे ईरान से शिकस्त खाएगा। और ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये डेमोलिशन साइट कहता रहे, इस तरह के हमले इसकी जानिब से किए जाते रहे। ईरान के अंदर लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। तेहरान के अंदर जिस तरह की वीडियोस हैं, कुछ मुझे भी मौसूल हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप और मगरबी मीडिया इसराइल वगैरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कुछ इलाके हैं, लेकिन ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट करने के बाद इसने जितनी बड़ी गलती की है, तो ईरान के जो अवाम हैं वो बिल्कुल मुत्तहिद हैं। ईरान के अवाम, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दे आर टफ, दे आर रियली टफ, ये ईरान के अवाम जो हैं वो अब एक ही मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से, अपने ऑफिशियल से, अपने फौजियों से। उनका एक ही मुतालबा है कि ऐसी शिकस्त देना अमेरिका को कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। और पूरी दुनिया देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, नज़र रखे हुए हूँ, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।